नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। इस देश में वीरता को एक नया पता मिला है। गांव, थाना, खुर्द और वहां की जो बेटियां हैं, उन्होंने इस देश की सभी बेटियों को एक मिसाल पेश की है। माँ बाप ने इस देश के सभी माँ बाप को एक मिसाल पेश की है। दरअसल मैं मर्दानी इन्हें कहना नहीं चाहूंगी, ये दुर्गा है, ये शक्ति है। मर्द से जुड़ी हुई कोई चीज कहने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। उस बस में भी न जाने कितने लोग ऐसे बैठे थे जो खुद को मर्द कहते, लेकिन हिम्मत नहीं हुई किसी की कि आगे बढ़े। ये दो लड़कियां, ये दो वीरांगनाएं आगे उठी, आई, लड़ी और उसके बाद जो कुछ है वो हम सबके सामने है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई पूरे परिवार को, पूरे गांव को, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि 26 जनवरी को सम्मानित किया जाएगा आप दोनों को। थैंक यू। मैं प्रशासन को थैंक यू कहना चाहूंगी, बिकॉज आज हमने हिम्मत किया। इसी एक्शन को देखते हुए आगे और भी लड़की हिम्मत करने की कोशिश करेंगी। थैंक यू। दूसरी चीज बधाई की ये है कि जो सेना की जो परीक्षा दी थी उन तीनों लड़कों ने, सेना ने कह दिया हमें नहीं चाहिए ऐसे जवान। ऐसे अगर ये जाते तो आतंकवादी बनते, न कि देश की सेवा करते। जो अपनी बेटियों की बहनों की इज्जत नहीं करते, वो क्या देश की सेवा करेंगे। इसके लिए मैं सेना का आभारी हूँ जो उन्होंने इसका विरोध किया है। जो सरकार है उसने अपनी तरफ से कहा है कि हम इनाम देंगे। इनाम में ज्यादा दिलचस्पी है या सम्मान में ज्यादा दिलचस्पी? एक्चुअली मैम, इनाम तो 1 रुपए का भी हो वो भी चलेगा, बट सम्मान तो उससे बेस्ट होता है। सरकार ने ये जो फैसला किया है, कितनी खुश है? मैं सरकार की बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत ही खुश हूँ कि सरकार ने मेरी बेटी को इतना सम्मान दिया है। ये जो थाना खुर्द के जो सारे लोग हैं, जो इतना सुबह से आप गहमा गहमी यहाँ पर देख रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है आप लोगों को कि यहाँ पर, हाँ जी, पूरे गांव के लिए गर्व की बात है। बताइए। ये बहुत गर्व की बात है जी, और हम तो ये चाहते हैं हमारी बेटियां ऐसे चलेंगी ना तो आगे भी बहुत अच्छा काम चलेगा। सारे लोग आज घूम घूम कर यहीं पर आ रहे हैं, सब आ रहे हैं देखने की भाई कैसी दिखती है दो वीरांगनाएं। और मैं चाहती हूँ, 2 लड़की हैं, दोनों ने बहुत ही अच्छा किया। बस में बहुत मर्द थे, लेकिन वे मर्द नहीं थे, वे मुर्दे थे। 2 लड़कियों के सामने खड़े हुए, उन लड़कियों ने सब मर्दों की आंख झुका दी। सही से अच्छा वे मर्द जो थे वे टायर नीचे बैठते। देखो इन लड़कियों ने बेल्टों से पिटाई करी। मैं कहती हूँ बेल्ट डबल बेल्टों से अगर पिटाई हो इन लड़कियों के। अम्मा जी, आप लोग भी बहुत खुश हुई है देखकर? हाँ, बहुत खुश है। ऐसी बेटी माँ पैदा कर सकती है। इन सभी बढ़िया बेटियों खूब मुंह तोड़ रही डाला, हम लोग बहुत खुश हैं। तो ये सारी चीजें जो हम सुबह से देख रहे हैं, दरअसल जितने भी परिवार वाले हैं, जितने रिश्तेदार हैं, सब दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं। सब आ रहे हैं घर पर। बहुत ज्यादा व्यस्त हो गई है सुबह से। हाँ जी, व्यस्त तो हुई, लेकिन मेरी बेटियों ने ये दिन दिया। रिश्तेदार है, मैं रिश्तेदारों का भी आभार करती हूँ कि वो आए, हमारी बेटी का सम्मान किया उन्होंने आके। ये देखिए कितने सारे बच्चे यहाँ पर आ गए हैं। दीदी लोग पिटाई की थी लड़कों का, देखे थे सब? यस मैम। देखा था? कैसा लगा था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा था। अब जितने लग रहा है फैन क्लब बढ़ गया आप लोगों का। बिल्कुल लग रहा है, सभी साथ हैं हमारे। अब तो लग रहा अकेले नहीं है, जैसे फुल इंडिया हमारा साथ दे रहा। लेकिन उस टाइम अकेले लगा था क्या तुझे? हाँ मैम, लगा था जैसे कोई भी नहीं था साथ, तो लगा तो था हम अकेले को ही सब कुछ करना होगा। अब पीछे मुड़ के देखने का मन करता है या बस आगे बढ़ना है? अब तो आगे ही बढ़ना, पीछे क्या? पीछे तो देखेंगे तो गुस्सा ही आएगा। अब तो ज्यादा से ज्यादा जितना जाया जाए आगे ही जाएंगे। आई थिंक ये तो सभी कहते हैं, पीछे मुड़ के देखने में क्या है, जो करना है वो आगे ही करना है। आपकी एक और बड़ी बहन है, वो इस वक्त मुझे दिख नहीं रही है यहाँ पर। हाँ, इधर आई। और क्योंकि इनके पापा कहते हैं कि ये दोनों तो थोड़ी कमजोर है, लेकिन असली जो है वो ये है। असली हीरो ये है। हाँ, बस पापा मानते हैं हीरो क्या। बस अपनी बहनों को गलत शिक्षा का भी नहीं दे सकते, कमजोर नहीं है ना मेरे। आपने अच्छी ट्रेनिंग दी दोनों को? हाँ भाई, देनी चाहिए ना, बड़ी बहन रही तो होता भाई अपनी बहनों को अच्छी शिक्षा दे। इसलिए मैं कभी नहीं कहा अपनी बहनों से कि भाई कम कोई लड़का तुम्हें कमेंट करे तो चुपचाप आओ। मैंने कहा भाई पीट क्या हो, पीटने। आपने कभी पीटा है? हाँ, बहुत को। बस यही हो जाता है। देखिए, किस्मत की बात थी कि वीडियो बनाया गया। अगर वीडियो नहीं बनाया गया तो शायद सबूत नहीं होता, शायद यहाँ पर हम सब नहीं बैठे होते, और वो जो लड़ाई होती वो सिर्फ बस में अकेली नहीं लड़ी गई होती, बल्कि इस वक्त भी वो अकेलापन होता। और इस चीज को हमें समझना होगा, इस चीज को समाज में से निकालना होगा। लोगों को ये समझना होगा, ये नहीं कि वो मेरी बेटी थोड़ी है जो मैं मदद करूं। यही तो है जो कि नाम लिया। आज मेरे को दुख भी हुआ है जो कंडक्टर ड्राइवर सस्पेंड हुए हैं। अगर वो अपनी थोड़ी लापरवाही ना करते कि बेटियों को मतलब वहीं गाड़ी को रोक देते तो
वो सस्पेंड ना होते, उसके लिए मैं दुख जता रहा हूँ। मगर जो बस के अंदर पैसेंजर थे, एक भी इंसान नहीं था जो कि इन्होंने बेटियों की इज्जत करे या खड़ा होकर मान सम्मान में बोले भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत था और बिल्कुल गलत हुआ है। ऐसे तो होगा तो आगे से ये समझोगे एक लाश ही थी, वो उस टाइम भी थी और आज भी लाश है। अगर उनकी बेटी होती तो क्या उठते नहीं? उनकी बेटी होती तो जरूर उठते, और अगर कोई नहीं और उठता तो वो सवाल जरूर उठाते। लेकिन दरअसल लड़कियां अगर इस तरह की हिम्मत दिखाएंगी तो उससे हौसला बढ़ेगा, उससे एक मिसाल बनेगी, और इसीलिए हम कहते हैं कि ये इतना सकारात्मक बदलाव है, क्योंकि ये आने वाले दिनों के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। लेकिन आपने बताया था कि जो कंडक्टर है उन्होंने मदद करने की कोशिश की थी, अब जब ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को सस्पेंड किया गया है, आपको लग रहा है ये नाइंसाफी है? मैम देखिए, उन्होंने हमारी मदद करने की कोशिश जरूर की थी। यस मैम। और ड्राइवर है, ड्राइवर का तो फोकस आगे होता है, उन्हें कुछ पता नहीं था या नहीं था मुझे नहीं पता, बट हाँ कंडक्टर ने हमें जरूर बोला था कि पुलिस चौकी पे आपके लिए बस रुकवा देंगे। यस मैम। तो आप लोगों को लग रहा है कि उन लोग के ऊपर थोड़ी सी ज्यादा कड़ाई हो गई? देखिए मैं यही कहना चाहूंगी, ड्राइवर का तो मेरे को पता नहीं, ड्राइवर को बस रोकनी चाहिए थी, ये मैं जरूर कहना चाहूंगी। लेकिन कंडक्टर का मैं यही कहना चाहूंगी, कंडक्टर तो बिल्कुल बेबुनियाद सस्पेंड हुए हैं। उन्होंने तो हमारा जितना उसका उतना हेल्प किया था, बिल्कुल की थी। देखिए उसने ये भी बोला था बॉयज को कि भाई आराम से रह जाओ, ये आप सब खुद ही सोच सकती हैं। वो लड़के 3 थे और कंडक्टर 1 था, और जो बराबर में हुटिंग कर रहे थे, अगर वो कंडक्टर उनको कुछ कहता है तो मेरे को लग रहा है साथ के साथ वो लड़के भी उन्हें मारने के लिए चलते, इसलिए कंडक्टर चुप रहे। लेकिन जब हमने कंडक्टर को बोला कि हमारे साथ बदतमीजी करें, उन्होंने कहा आप बोल रहे हो तो वापस रोड तक जो चौकी है उसमें चलते हैं, और बोल रहे हो तो आगे जो कंसाला चौकी आएगी उसमें रुकवा दूंगा मैं। और हमारी सीट के ऊपर जो लड़ाई हुई थी वो भी उन्होंने आराम से सुलझवा दी थी, कंडक्टर की कोई गलती नहीं है। यानी कि सरकार की तरफ से ये जरूर है कि पहल की गई है, कोशिश ये की गई है कि फौरी एक्शन हो, क्योंकि जब जल्द से जल्द कदम उठाए जाते हैं तो एक संकेत जाता है, संकेत ये जाता है कि अगर तुम कुछ गलत करोगे तो हम यहाँ पर हैं, हम कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे। उससे डर बैठता है दिलों में, और उसकी वजह से बाकी जगह अगर कहीं पर भगवान न करे लेकिन अगर ऐसा वाकया हो तो वहां पर मदद के लिए और लोग उठें। लेकिन शायद और ज्यादा जरूरत है कि जो लोग हैं जो मदद के लिए नहीं आते हैं उनको भी आगे आने के लिए, उनके लिए रास्ता थोड़ा सा आसान बनाया जाए। लेकिन रास्ता इनके लिए कॉलेज तक जाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ से बताते हैं आधा घंटा उस बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए, और उसके बाद आगे जाती हैं 1 घंटा और पौना घंटा लगता है। यहाँ पे सुविधा नहीं है, सुविधा नहीं जरूरी है लेकिन की बढ़ाए। हाँ जी बिल्कुल जरूरी है। ये लड़की यहाँ से बस में बैठ कर जाए और दूर जाकर उतरे तो बहुत अच्छी बात है। लड़कियों का अलग होनी चाहिए बस, फिर कोई इतनी दिक्कत नहीं होती। और जितना लड़के बैठने चाहिए उस बस में, बिल्कुल भी लड़की यहीं से बैठे और अपने कॉलेज के पास जाकर उतरे, वो बढ़िया रहेगा। लेकिन ऐसा बता रही थी कि व्यवस्था तो ऐसी थी लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाता है। हाँ पता है, मैंने आपको बताया ना हमारे रूट के बॉयज कैसे हैं, उनको लगता है हाँ हम हैं, और बस कंडक्टर को भी धमकाते रहते हैं, क्या है क्या कर लेगा तू, टिकट भी नहीं लेते, टिकट अगर चेक करा जाते हो भाग जाते, एक दूसरे का पास यूज कर लेते हैं, यही करते रहते हैं। और अगर कंडक्टर बोलता है कि मैं 10 की टिकट नहीं दूंगा, क्यों नहीं देगा तू 10 की टिकट, ये बोल के कंडक्टर के सर पे चढ़ जाते। यही होता है हमारे बॉयज का यहाँ। लेकिन अपनी बेटियों की परवरिश कैसे की है आपने, क्या खिलाया है इनको? पूरा देश सोचता है कि हमारी भी ऐसी जो लड़कियां हैं उनमें इतनी शक्ति। खिलाया था क्या जी, सबसे अलग तो मैंने खिलाया नहीं, लेकिन मैंने अपनी बेटी की बेटों के बराबर परवरिश की है। हाँ जी, मैंने कभी भी बेटा और बेटी में फर्क नहीं किया और ना ही आगे करूंगी। इसलिए मैं सभी महिलाओं को बोलती हूँ कि अपनी बेटियों को बराबर सम्मान दे, अपने बेटे को बराबर सम्मान दे। सब यहाँ पर जितनी भी लड़कियां हैं सबकी सब पढ़ती हैं, स्कूल कॉलेज जाती है, लड़कियां भी जाती है, सभी जाती है, फिंकरी लड़कियां बाहर जाती थी। अब जब सबने ये सब देखा है तो अब सब सोच रही हैं कि आप लोगों को चिंता होती थी पहले घर से बाहर भेजते हुए, अब जब ये सब देखा है अब कुछ? ये चिंता तो बिल्कुल नहीं होती थी, सब अपना ख्याल रख सकते हैं। नहीं हमें अपनी लड़की का पता ना, ऐसी हमारे बताओ बात, हम सही साथी हूँ उसकी, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी बेटी ने ऐसे बढ़िया काम किया, बहुत ही अच्छा लग रहा। अच्छा, आप लोग सब पीछे हैं, थोड़ा सा आगे आए आप लोग, थोड़ा सा आगे। देखिए दरअसल यहाँ पर जो लड़कियां हैं वो ज्यादा बहादुर है, ऐसा लगता है। लड़कों से अगर आप सवाल पूछने जाए तो वो पीछे की तरफ हटते हैं, लेकिन जो कुछ यहाँ पर हुआ है
उसने एक नई तस्वीर खींच दी है, एक नया चेहरा उकेर दिया है कि लड़कियों को होना क्या चाहिए, लड़कियों को करना क्या चाहिए। अबला बहुत हुआ, अब बारी है कि किस तरीके से हिम्मत दिखानी है अपनी। हरियाणा के सोनीपत जिले के इस गांव से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। वो दोनों लड़कियां हमारे साथ हैं, तमाम परिवार वाले साथ में हैं। अब जिला प्रधान और यहाँ पर जो महिलाओं की हक के लिए जो लड़ाई लड़ती हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जो दूर दूर से लोग यहाँ पर अब आ रहे हैं देखने के लिए एक नजर। इस जिले का भी नाम हो गया है पूरा, देखिए। ऐसा है जैसे ये घटना घटी है, ये घटना बहुत ही गलत है। जैसे ये संस्थाएं अलग अलग, ये संस्थाएं लड़कियों के ऊपर जो ताज लगाती हैं ये गलत। जैसे कहते हैं कि इनको जींस नहीं पहननी चाहिए, इनको मतलब सूट पहनने चाहिए, ये मतलब जैसे जींस से और ये बेल्ट नहीं होती, इनका अपना बचाव नहीं होता, तो ये पहननी चाहिए, ये होनी चाहिए। आप लोगों को तो अलग अलग मोर्चे पर लड़ना पड़ता होगा। यहाँ पर लोग पूरे देश में जानते हैं कि यहाँ पर लिंग अनुपात किस तरह का है, और उस सब के बीच में हालांकि हरियाणा से निकलकर एक से बढ़कर एक लड़कियां आई हैं जो खेल में देश का नाम रोशन कर रही हैं। उसमें ऐसी वीरता अगर दिखी है तो आप लोगों के लिए भी ज्यादा आसान हो जाता है घर घर जाकर ये सारी चीजें। हाँ, हम तो चाहते हैं कि ऐसी लड़कियां जो हरियाणा के अंदर ये घटनाएं घटती हैं, लड़कियां आगे आए, हिम्मत जुटाएं। और हरियाणा के समाज का ये फर्ज बनता है लोगों का कि जो बस के अंदर 60 सवारी बैठी थी उनमें बुजुर्ग भी थे, लड़के भी थे, युवा दूसरे, एक किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई खड़ा होकर बच्चियों की कोई मदद करे। तो आप लोगों में से कोई होता तो मदद करता? आप लोग मदद करते? हाँ, बिल्कुल करते। चलिए, हम आपकी बात पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन एक पल के लिए भी डर लगा था? देखिए, मेरे को डर बिल्कुल भी नहीं लगा था, बिल्कुल भी। ये मेरे को था ही नहीं कि मेरे को मार देंगे, ये है नहीं, मेरे को नहीं था। मेरे को बस इतना था, अगर मैं लड़ूंगी तो कुछ नहीं कर पाएंगे, मेरे को पता था। वो 3 थे और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत कमजोर लग रहे थे। यस मैम, वो 3 जरूर थे, बट हम 2 ही 100 पर बारी थे। हमें पता था अगर हम खुद करेंगे ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें पता था अगर हम अपना खुद का बचाव कर सकते हैं ना तो कुछ नहीं कर पाते मैडम। थोड़ी देर में जैसे वो भाग गए, थोड़ी देर लड़ेंगे, फिर लड़कों का होता है क्या, देख के कि हाँ अब कुछ बात है नहीं काबू की, भाग लिए, यही होता है उनका हर बार। ये पूरी रीडिंग थी कि कुछ नहीं होगा, लड़कों को तो देख लेंगे, सामना कर लेंगे। लेकिन जिस तरह से हमने देखा है उस वीडियो में, मुकाबला आप लोग कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि आप लोगों को चोटें नहीं आ रही। बिल्कुल। देखिए, अगर कोई भी 2 के बीच लड़ाई है, लड़ाई हार जीत की होती है, एक की हार होती है तो एक की जीत, और इसके बीच में दोनों को चोटें तो आती ही हैं। अगर कोई खेल भी है तो खेल में भी एक को हारना, एक को जीतना पड़ता ही है, और जो जीतता है उसको खुशी होती है, हारने वाले को तो दर्द होता ही है। उनको दर्द हुआ, जीतने के लिए ट्राई हमने किया, दर्द हमें भी होगा। ऐसा नहीं है कि हमें चोटें नहीं आई, इसको ज्यादा चोटें आई हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, चोटें तो ठीक हो जाएंगी। लेकिन जो आज अंदर से सेटिस्फेक्शन हो रहा है हमें कि हाँ हम लड़े और हम पीछे नहीं हुए, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस वो सबसे ज्यादा है। दर्द नहीं हो रहा है। जैसे मेरी बैक में अब भी निशान है चोटों के, बट उनसे ज्यादा ये सेटिस्फाइड है कि हाँ उन लड़कों ने मेरे साथ गलत किया तो उसकी सजा से वो भुगत रहे। और ये संदेश सिर्फ उन लड़कों के लिए नहीं है बल्कि हर उस लड़के के लिए है जो सोच भी सके, अपने दिमाग में एक ख्याल भी ला सके इस तरह का।